हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आज इसका पहला पार्ट है, ठीक है। हम इसे दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में आपके परम्यूटेशन के क्वेश्चंस कराएंगे और दूसरे पार्ट में आपके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कराएंगे। जनरली जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक सीक्वेंस के साथ चलता है। इस सीक्वेंस का पहला पार्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक बड़े से सीक्वेंस का पहला पार्ट है। दूसरे सीक्वेंस में आपका प्रोबेबिलिटी यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी क्यों यूज होता है? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो इस्तेमाल में किया जाता है आपके किसमें, प्रोबेबिलिटी में। तो है क्या ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस एक बार में समझना, ठीक है। चलो देखिए, स्टार्ट करने से पहले भाई सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अपना एक कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ाने के लिए आपको ये ध्यान रखिए कि लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। देखिए, हमारा काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना, आपको कंटेंट दिया जाए ताकि एग्जाम से पहले सारे डेटा आपके दिमाग में जो चल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाए। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हैं आज, तो देखेंगे आज उन्हें क्या करते हैं। तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, धमाकेदार सेशन। तो भाई एक लाइक के साथ सब लोग स्टार्ट करिए। अब यहां पे समझिए भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आराम से समझाऊंगा। एक बार बस इसे देख लेना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में इसका जो है खौफ बैठा होता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं इसे सही तरीके से। और जबकि इस पे सवाल आए हैं, हर साल सवाल आए, मैंने क्वेश्चंस भी पुटअप करे हैं इसमें। आप देखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हिंदी में कहते हैं इसे क्रमचय और संचय। देखिए, परम्यूटेशन का आपने एक रट्टा मार के रखा है, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, ठीक है, यही मान के रखा है। और कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। चलिए अभी हम बात करते हैं सिर्फ परम्यूटेशन की पहले पार्ट में। तो समझते हैं परम्यूटेशन क्या है। देखिए, परम्यूटेशन जैसा आपको लिखा है अरेंजमेंट, बट इट इज नॉट लाइक दैट। परम्यूटेशन सिर्फ अरेंजमेंट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, चलो देखते हैं। सपोज करो मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ए, बी और सी। अगर मैं बोलूं कि आपको ए बी सी लेटर को अरेंज करना है, पर किस हिसाब से अरेंज करना है कि दो की पेयरिंग लेके ही अरेंज करोगे। यानी आप दो लेटर को एक साथ ले सकते हो एक टाइम पे, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ दो ही लेटर एक टाइम पे आएंगे, इसका मतलब है अब वो दो कौन से होंगे ये आपको नहीं पता। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट, देन यू विल हैव टू अरेंज इट। सो परम्यूटेशन इटसेल्फ इन अ टू वे प्रोसेस। फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट समथिंग एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू अरेंज। लेट्स से कि आप ए बी सेलेक्ट कर रहे हो, या BC सेलेक्ट कर रहे हो, या CA सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहां पे सिलेक्शन का तो हो गया आपका क्राइटेरिया, पर यहां पर आपको क्या करना होगा, अरेंजमेंट भी करना होगा। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? देखो, अरेंजमेंट में एक चीज ध्यान रखना कि प्लेस वैल्यू जो होती है वो मैटर करती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू मैटर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने AB को जब सेलेक्ट किया तो पहले आपने A को बैठाया, बाद में आपने B को बैठाया। हो सकता है पहले B को बैठाओ बाद में A को बैठाओ, ये पेयरिंग का ये भी तो बन सकता है सीक्वेंस। फिर दूसरा क्या है, BC को अगर जब आपने सेलेक्ट किया है तो हो सकता है पहले आप B को बैठाओ बाद में आप C को बैठाओ, या पहले C को बैठाओ बाद में B को बैठाओ। फिर CA को जब सेलेक्ट करोगे सिमिलरली AC उसका। तो हम यहां पे जरा गौर से देखें ना, कुल मिला के हमारे कितने सेट बने, 6 सेट बने। मैं अभी आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फॉर्मूले के साथ भी चलूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा, अभी बेसिक तरीके से बिल्कुल बता रहा हूं। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया हो तो हम देखें यहां पे कितने पॉसिबल वेज बने, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी ए सी। कुल मिला के कितने, 6। चलो एक और देखते हैं। सपोज करो आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो, कहां होते हुए, आगरा होते हुए। भाई आगरा एक्सप्रेस वे है, बहुत ही धुआंधार एक्सप्रेस वे, उसके थ्रू जा रहे हो। आपको जाना है लखनऊ से दिल्ली, पर कहां से होते हुए, आगरा होते हुए। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप सपोज करो कि मैं बोलूंगी लखनऊ से आगरा के 3 रास्ते और आगरा से दिल्ली के 4 रास्ते। कुल कितने तरीके हो गए? आप बोलोगे 7, विच वुड बी रॉन्ग। अब यहां पे एक बात बहुत ध्यान से समझना, आपका जब तक के वो जर्नी पूरी नहीं होती आपके तरीके खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब है पहले आप जाएंगे, आपका तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, लखनऊ टू आगरा। क्या आपकी जर्नी पूरी हो गई? नहीं पूरी हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि अभी तक आप दिल्ली नहीं पहुंचे। तो एंड, अब ये एंड क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि अभी भी रास्ता पूरा नहीं हुआ है। यही तो बोलते हो ना कि पहले बोलोगे कि पहले मैं रसगुल्ला खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पिज्जा खाऊंगा। तो इसका मतलब है
कि आपने अभी तक के पूरा खाना समाप्त नहीं किया है। तो अगर आपको यहां पे दिया होता कि या तो कोई एक चीज खाओ, तो आप बोलोगे या तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा या मैं पिज्जा खाऊंगा, यही चीज होगी ना। तो यहां पे समझो, लखनऊ से आगरा एंड आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली। चलो, तो अगर हम यहां पे सिंपल सा हिसाब देखें, लखनऊ से आगरा के 3 रास्ते, हम सपोज करते हैं यहां पे एक रास्ता चुनते हैं। अगर इस रास्ते को चुनोगे तो इससे भी आपके कितने रास्ते और निकल के आएंगे? 4 रास्ते। तो या तो ये रास्ता चुनोगे तो 4 रास्ते, या ये रास्ता चुनोगे तो भी 4 रास्ते, या ये रास्ता चुनोगे तो भी 4 रास्ते। तो या का साइन आपका क्या होता है? प्लस। यानी कुल मिला के आपके कितने रास्ते? 12। तो अब यहां पे देखो इस फॉर्मूले में कैसे, देखो इस रिलेशन में कैसे, लखनऊ से आगरा 3 रास्ते, आगरा से दिल्ली 4 रास्ते। अब यहां पे समझो, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब तक के सीक्वेंस आपका चल रहा है तब तक के मल्टीप्लाई चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर आपने रट्टा मार के रखा है एक फॉर्मूले को, NPR। चलिए इसको हम बताते हैं। NPR का मतलब है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये बला फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल समझिए, फैक्टोरियल n इज नथिंग बट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये चीज ध्यान रखो। जैसे सपोज करो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना हुआ भाई? 4 इंटू 3 इंटू 2 1 कितना हो गया? 24। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 होगा तो यहां पे बस 5 होता जाएगा, 6 हुआ तो 6, 7 हुआ तो 7, 8 हुआ तो 8, 9 हुआ तो 9। ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन बैंक के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे समझ लीजिएगा अच्छे से, जिसको भी आप शेयर कर सकते हैं कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात हुई कि हमने वो पहला अगर एग्जाम्पल देखें तो ABC 3 लेटर थे, ठीक है। 3 लेटर की अगर हम बात करें तो 3 लेटर में से हमें 2 को लेकर अरेंज करना था। तो कितने तरीके निकले थे? 6। तो हम बोलेंगे 3 वेज, 3 में से 2 को हमें लेकर अरेंज करना है। तो यहां पे अरेंजमेंट हुआ फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1, और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, यानी ये आया 6। दैट्स योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलिए, तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैंने बोला आपसे कि एजुकेशन, अब वर्ड की बात कर लेते हैं। एजुकेशन, ठीक है, आपको इसे अरेंज करना है बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, पर रिपीटेशन नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? आपके पास कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस हैं। आप कहोगे कि 9 प्लेसेस के लिए हमारे पास ये सारे 9 लेटर्स अवेलेबल हैं। तो पहली जगह आप 9 तरीके से भर सकते हो, दूसरी जगह 8 7 6 5 4 3 2 1। आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। तो एंड इसलिए होगा क्योंकि सारे प्लेसेस हमें फिल करने हैं, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 के बराबर। इसकी वैल्यू होती है 3628880। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं है। सपोज करो यहाँ पे रिपीटिशन होता, जैसे अगर मैं मान लूं सबसे एक फेमस लेटर इलाहाबाद, वो बात अलग है। अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद को अगर हम देखें तो इलाहाबाद में कुल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हैं, ठीक है। 9 लेटर्स हैं आपके इलाहाबाद में। लेकिन एक चीज समझिएगा, 9 लेटर्स हैं आपके इलाहाबाद में, लेकिन यहां पे समझिए यहां पे कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने फैक्टोरियल से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। एल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। अब यहां पे देखो इलाहाबाद, और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। तो यहां पे इसका ये अरेंजमेंट का तरीका यही निकल के आएगा, ये ध्यान रखिए। तो हम एक जनरलाइज वे में हम बोल सकते हैं, जनरलाइज वे में बोले कि अगर n लेटर्स हैं और उनको अरेंज करना है सभी को एक साथ लेके, तो आंसर होगा फैक्टोरियल n। पर उसमें से कुछ लेटर p बार रिपीट कर रहे हैं, q बार रिपीट कर रहे हैं, r बार रिपीट कर रहे हैं, तो उनका फैक्टोरियल p, q और r का प्रोडक्ट, ये आपका क्या होगा? आंसर कहलाएगा।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखिए यहां पे पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड तमन्ना बी अरेंज। सिंपल सवाल है, देखो तमन्ना, बहुत ज्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है। आपकी भी तमन्ना होगी कि आप सिलेक्शन पा लें, पर इतनी आसान नहीं होता है सिलेक्शन पाना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा मेहनत करो, निकल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, फैक्टोरियल 7। पर हम इसे एज इट इज नहीं रख देंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ना कोई रिपीट कर रहा है। अब देखो कौन रिपीट कर रहा है, जरा गौर से देखो। ए कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 बार। एन कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। बस फैक्टोरियल 7 क्या होता है भाई, जरा गौर से देखिए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 3 गया, डिवाइड बाय 2, यानी 10 10 और 60 7 420। देखो एकदम सही नंबर आ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। ओके, कमिटी से बनाया सच दैट द 4 वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर। अच्छा ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल अरेंजमेंट आपका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। पहले वर्ड लिख लो कमिटी, स्पेलिंग देख लीजिए, कमिटी, COMMITTE। ओके, अब इसमें आपके वॉवल्स क्या हैं, पहले यहां पे देखो वॉवल्स कितने हैं। O I E E, तो यहां पे कितने लेटर्स हो गए वॉवल्स में? 4 लेटर, और ये 7 नहीं आने चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट क्या होता है? टोटल अरेंजमेंट आपका होता है भाई, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर प्लस वॉवल्स नेवर टुगेदर। तो अगर हम ऐसा कर लें, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे पहली कंडीशन बोला कि 4 वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर, साथ में नहीं आने चाहिए। तो अगर हम इसे साथ में आने वाले से घटा दें, यानी टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज वाले से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा नेवर वाला आ जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब देखो कमिटी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय कितना रिपीटेशन है? M T E, हो गया भाई। माइनस, अब देखो यहां पे हम माइनस किसको करेंगे? ऑलवेज आने वाले को। तो ऑलवेज आने वाले का मतलब समझो यहां पे कितने? 2 2 4, यानी 4 आपके वॉवल्स एक साथ हो गए। तो यहां पर समझो 5 क्या हो गए? 5 कॉन्सोनेंट हो गए। अब इसे जब आप एक साथ मानोगे तो इसे कंसीडर कितना किया जाता है? 1 कंसीडर किया जाता है। तो आपका टोटल काउंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस 6 काउंट में आपने पूरे वॉवल्स को 1 माना है, यह बात ध्यान रखिएगा, पूरे वॉवल्स को 1 माना है। तो यह आपका हो गया फैक्टोरियल 6। पर क्या कॉन्सोनेंट में कोई रिपीटिशन था? बिल्कुल था। देखो T था, M था, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया ये आपका। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, आपने वॉवल्स को 1 माना, पर वो 1 थे नहीं। कितने थे? 4 थे। तो वो भी आपस में अरेंज होंगे, पर उन 4 में भी एक लेटर ऐसा था जो 2 बार रिपीट हो रहा था, तो हम उसको भी रिपीटिशन की कैटेगरी में लाके सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात समझ में आई सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। थोड़ा बड़ा आएगा आंसर, पर ये कैलकुलेट करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, पर आंसर यही होगा, तरीका यही है। ये बात ध्यान रखिएगा, वरना आपके इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। डिड यू गेट दैट? चलो अगला सवाल देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए 2017। कह रहा द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंडिंग एंड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखो सबसे पहले उसने क्या बोल दिया, कह रहा है इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझिए, इक्वेशन। अगर आप देखें इक्वेशन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, और कह रहा है कि जो बिगिनिंग और एंड हो वो कॉन्सोनेंट से हो, तो यहां पे सबसे पहले तो आपको कॉन्सोनेंट पकड़ने होंगे। कॉन्सोनेंट कौन है भाई? Q है, आपका T है, N है, इसके अलावा कोई है नहीं, बाकी पांचों वॉवेल्स इसके अंदर हैं। तो
यहां पे समझने की जरूरत है। तो यहां पे कितने प्लेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस हुए। अब देखो शुरुआत और एंड कॉन्सोनेंट से होगा, तो आपका भाई चाहे तो यहां से शुरुआत कर लो राइट साइड से, चाहे लेफ्ट साइड से शुरुआत कर लो, बात एक ही है। हम चलते हैं यहां से स्टार्ट कर लेते हैं पहले वाले से। अब मान लो कि यहां पे कॉन्सोनेंट आना है, तो कितने लेटर कॉन्सोनेंट है, 3, तो इसके तरीके कितने हो गए, 3। कितने लेटर आपके कॉन्सोनेंट बचे हैं अब, 2, तो उसके कितने तरीके हो गए, 2। अच्छा ये हो गया 6, और यहां पर आपका अब कितने लेटर बचे, 8 में से 6, तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 से। फैक्टोरियल 6 होता है आपका 720 गुणा 6 करो, 6 0 6 दूनी 12 6 7 42, 4320 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, बस यहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था इस तरीके से। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि टैकल उसे कैसे करना है, ठीक है। अगर आप एक बार और देख लीजिए भाई, पहला 3 तरीका, फिर उसके बाद भाई रिपीटिशन नहीं है ना, तो कॉन्सोनेंट एक कम हो गया, यानी अब कितने हो गए, 2, तो लास्ट वाला 2, क्योंकि लास्ट वाला भी कॉन्सोनेंट होगा। तो अब यहां पर ये 6 जगह पे कोई भी बैठ सकता है उन 6 लेटर्स में से, तो कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6 तरीके, क्योंकि लेटर भी आपके कितने बचे, 6, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। चलिए अगला सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है sumptuous, the number of ways in which the letters of the word sumptuous can be arranged so that the two U's do not come together। अच्छा ये साथ में नहीं आने चाहिए, तो ये साथ में नहीं आने चाहिए, याद करिए हमने क्या तरीका बताया था कि टोटल माइनस कम टुगेदर। चलो sumptuous देखते हैं, sumptuous, ठीक है। अब यहां पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर हैं आपके पास, और 8 लेटर में से आपके 2 यू साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से साथ में आने वाले को घटा देंगे। टोटल कितना है भाई, 8, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय, अब देखो जो जो दो बार रिपीट हो रहा है, एस यू और कुछ है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर का मतलब है यू हमेशा साथ में आना चाहिए, तो यू हमेशा साथ में आना चाहिए, इसका मतलब है कि 2 यूज को 1 मान लो, तो बचे कितने, 6, यानी फैक्टोरियल 6, मतलब माफ करिएगा 6 बचे आपके, पर वो यू को आप 1 मान रहे हो क्योंकि उसे एक साथ कहा जा रहा है, तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए, 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब आप कहोगे कि वो u भी तो अरेंज होंगे, हाँ अरेंज होंगे, लेकिन वो 2 आइडेंटिकल हैं, तो अगर अरेंज हुए तो फैक्टोरियल 2 वेज डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, कुछ नहीं बचा 1। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, फैक्टोरियल अगर यहां पे देखें हम, यहां पे 8/2 कर लें और यहां पे फैक्टोरियल 7 कर लें, कॉमन ले लें तो ये -1, यानी कितना हो गया, 5000। यहां पे अगर आप देखो तो 5040 गुणे 3, माफ करिएगा 4। जस्ट मिनट, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं, कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है एरर हो। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे 1 2 बच जाएगा और यहां पे 1 2 आप निकाल लोगे इसमें से, ठीक है। तो यहां पे फैक्टोरियल 7 आपका बाहर आ गया, ठीक है। फैक्टोरियल 7 जब बाहर आ गया तो फैक्टोरियल 7/2 बाहर आया, सॉरी फैक्टोरियल 7 5040/2 गुणे, अब यहां पे ये देखो, यहां पे बचा 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो 25 20 यानी 75 60, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बस वहां पे हल्का सा कैलकुलेशन था। चलिए ये सवाल देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाला मत देखिएगा, अफलातून यहां पे देखिए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अफलातून बी अरेंज्ड इफ द कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स मस्ट ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट प्लेसेस। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। कह रहा है अफलातून, खाई भी होगी भाई अफलातून, अफलातून ये है। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल्स इवन माफ करिएगा ऑल्टरनेट प्लेसेस पे होने चाहिए। अब ये कैसे होगा ऑल्टरनेट प्लेसेस, भाई क्या है चलो देखते हैं। भाई पहले तो यहां पे आप जरा गौर से देखिए, कॉन्सोनेंट और वोवेल को सजा लीजिए। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को अगर आप देखें तो यहां पे कॉन्सोनेंट आपके कितने हैं, जरा गौर से देखो, L F T N, 4 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वोवेल हैं, बहुत ध्यान से समझिए। तो यहां पे समझो कॉन्सोनेंट सारे डिफरेंट है, यानी कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4, क्योंकि देखो 8 प्लेसेस में से 4 4
लेटर हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल, तो इसका मतलब है 4 जगह पे बैठेंगे कॉन्सोनेंट और 4 जगह पे बैठेंगे वोवेल्स, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है वोवेल्स का अरेंजमेंट देखो, वो भी फैक्टोरियल 4 होगा पर उसमें 2 लेटर ऐसे जो रिपीट कर रहे हैं। तो हम यहां पे देखें तो ये हो जाएगा कितना 24/4 यानी 6। अब यहां पर जरा गौर से समझो इसे, तो आप कहोगे कि ये इसके बेस कितने हैं 24, तो कुल बेस कितने हो गए वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, एंड इसलिए क्योंकि हमें वोवेल्स को भी अरेंज करना है और कॉन्सोनेंट को भी, तो वोवेल का अरेंजमेंट 24 पर कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट 6। लेकिन ये तो आपने आइडियल पोजीशन नहीं बताई कि किसकी क्या होगी। देखो उसने बोला है क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसने कहा है कि अरेंज्ड वोवेल्स मस्ट ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट प्लेसेस। क्या उसने स्पेसिफिक प्लेस बताया है? नहीं, उसने कहा है कि ऑल्टरनेट प्लेसेस होने चाहिए। तो ऑल्टरनेट प्लेसेस के लिए आइदर वोवेल विल सिट ऑन इवन प्लेस और ऑन ऑड प्लेस। तो इसका मतलब है 2 संभावनाएं बनेंगी। तो यहां पे इसको बस आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा एंड योर आंसर विल बिकम एज 288। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी वाला करेक्ट होगा। बात समझ में आई? यह तरीका है क्वेश्चन को डील करने का। चलिए अगले सवाल की तरफ। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सूथसेयर बी अरेंज्ड सो दैट 2s और 2o कम टुगेदर। अच्छा, इसका मतलब वो कह रहा है कि s और o दोनों एक साथ आने चाहिए। चलिए सूथसेयर, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, सेशन को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए भाई, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ये आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके हर एक मूव को बेहतर बनाने के लिए हम वो सारे सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। तो यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ चीजें नई भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो परेशान मत होइए। देखिए सूथसेयर आपके कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हुए, ठीक है। 10 लेटर हुए और उसमें से वो कह रहा है कि ओ एक साथ होना चाहिए, और क्या कह रहा है कि 2s और 2o एक साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। चलो ठीक है ओके। तो यहां पर अब आप खुद सोचिए, 1 2 3 3 3 6 1 2 3 3 6 3 9 1 10, 10 लेटर में से आपके 4 तो चले गए, तो बचे कितने? 6। अगर इसे एक साथ मानोगे तो इसका मतलब है इसे आप सपोज कर रहे हो 1 और इसे भी आप सपोज कर रहे हो 1, तो टोटल काउंट हो गया 6 + 1 यानी कितना? 8। अब हमारे पास लेटर है 8, यानी वो अरेंज होंगे फैक्टोरियल 8 वेज में। वो ध्यान से समझिएगा, क्या उन 8 में कोई भी लेटर आपका रिपीट कर रहा है? देखो रिपीटिशन वाले कौन है? S और O, ये दोनों तो चले गए, अब कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे कि आपने माना तो उसे 1, लेकिन वो अरेंज होगा। भाई जाहिर सी बात है, हाँ अरेंज होगा, लेकिन आइडेंटिकल है। तो देखो अरेंज इस तरीके से होगा, अगर ये दोनों भी आपस में शफल करे तो भाई रिपीट भी तो कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल पोजीशन हुई ना इनकी, ये दोनों एलिमिनेट, यानी आंसर सिर्फ फैक्टोरियल 8 होगा, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 40320। देखा कितना आसान सवाल था, बस ये चीज समझने की जरूरत है। अगला सवाल आपका एनडीए 2015 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एनडीए 2, देखो सेकंड पार्ट में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने नोटिस किया है, तो यहां पे समझने की कोशिश करिए। हमारी भी कोशिश रहती है आपको सेकंड पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराए जाए। इफ डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, ओ हो, तो उसके बाद भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ, एंड आर अरेंज अल्फाबेटिकली अमंग देमसेल्व्स इन द डिक्शनरी। तो कह रहा है कि एट द 50th प्लेस, यानी 50वें स्थान पर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं कि 50वें स्थान पर कौन सा होगा। अगेन देखो हमारे पास कितने लेटर हैं, जरा गौर से देखो, क्योंकि A 2 बार रिपीट कर रहा है तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो A है, G है, I है, N है, तो यानी 4 पॉसिबल केस बनेंगे। चलिए तो स्टार्टिंग होगी आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो यहां पे देखो A, अब यहां पे देखो A B C D E F G H I, फिर उसके बाद N, यही होगा ना भाई।
तो यहां पे देखो ए को अगर आप देखो, यहां पे ए को जगह पे आपने फिक्स कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये भी अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 आपका कितना हो गया, 24। ठीक है, यहां पे इसका मतलब है अगर ये आप भाई देखो ये ए रहेगा, उसके बाद बाकी वाले कौन होंगे ये हमको नहीं पता। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, जी की आएगी, जी। तो AAIN, अब देखो यहां पे ये हुआ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जरा गौर से देखिए। यहां पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स है, पर इसकी वाले की फिक्स नहीं है। ठीक है, यहां पर जरा गौर से देखो, यहां पे फैक्टोरियल 4 होगा पर डिवाइड बाय 2 भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने जी को फिक्स किया है, क्योंकि ए के बाद कौन आएगा, जी ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 12। अब जी के बाद कौन आएगा, आई। ठीक है, फिर AAGN, अगेन यहां पे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना, 12, 24 बटे यानी कितना हो गया, 48। अब कौन, AGI हो गया। अब ये कौन है, N। अब जरा गौर से देखो 50वें स्थान पे कौन होगा, जरा गौर से देखिएगा 50वें स्थान पर। तो यहां पे समझने की कोशिश करिए कि अब अगर आप n को यूज कर रहे हैं तो n के बाद कौन आएगा, NAA आपका GI, यही होगा। ये 49वां स्थान हो गया। ठीक है, पर 50वां स्थान क्या हो, क्यों, क्योंकि आपके जरा गौर से देखिए 48 तो हो चुके हैं ना, 49वां ये होगा, क्यों, क्योंकि AAGI। अब उसके बाद दूसरा वाला क्या हो सकता है भाई, जरा गौर से देखो। तो दूसरा वाला आपका क्या हो सकता है, दूसरा वाला हो सकता है N, जरा गौर से देखिए। अब ये I पहले हो जाएगा और G बाद में हो जाएगा, बस ये चीजें समझने की जरूरत है। तो अगला वाला आपका कौन बनेगा, 50वां स्थान, NAAIG। आपका पहला सवाल देखिए, यहां पे समझिएगा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। देखिए यहां पर अब बात होने जा रही है किसकी, सर्कुलर परम्यूटेशन की। ये क्या होता है भाई, सर्कुलर परम्यूटेशन, इट कैन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई सर्कुलर परम्यूटेशन को समझिएगा यहां पर कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है कि आपको किसी, सपोज करिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं और 8 लोगों को आपको सर्कुलर टेबल पर बैठाया जाए, एक गोल टेबल पर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सभी को याद होगी, हाँ, उसी हिसाब से आपको गोल टेबल यानी सर्कुलर फॉर्म में आपको बैठाया जाए। अब बात ये हो रही है, सर्कुलर फॉर्म में जब आपको बैठाया जाएगा तो आप अरेंजमेंट कैसे करोगे। 8 लोग हैं, आप कहोगे कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए किसी ना किसी को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फिक्स समवन। यानी जब आपने एक बंदे को 8 लोगों में से फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने बंदे बचे, 7। अब वो 7 के लिए 7 प्लेसेस अवेलेबल है, चाहे जहां पे बैठे। तो तरीका कितना हुआ, फैक्टोरियल 7, अगर 8 लोग हैं। तो सिमिलरली अगर हम बोलें कि n नंबर ऑफ पीपल हैं और उन्हें अरेंज करना है सर्कुलर फॉर्म में, तो वो अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल n-1 वे में। डिड यू गेट दैट। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल n-1 वे में ये अरेंज किए जा सकते हैं। चलिए अब बात यहां पर आ रही है कि यहां पर अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, यानी अगर रैंकिंग का सिस्टम डेवलप हुआ तो आपका अरेंजमेंट होगा 1/2 ऑफ फैक्टोरियल n-1। हमें थीसिस नहीं करनी इसमें, बस हमको यहाँ पे ध्यान रखना है रैंकिंग सिस्टम में ये होगा अक्सर। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 8 लोगों को इनवाइट किया गया एक बिजनेस मीटिंग में अंबानी के द्वारा, बहुत ही खतरनाक मीटिंग होगी। वेयर द होस्ट बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल, बहुत अच्छे। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 2 इनवाइटीज सहारा एंड महिंद्रा बी सीटेड आइदर साइड ऑफ द होस्ट अंबानी, यानी होस्ट अंबानी के इर्द गिर्द बैठेंगे। तो यहां से एक चीज क्लियर है भाई, 9 लोगों को अंबानी ने बुलाया तो 9 + 1 कुल कितने हो गए, 10। 10 लोग कहां बैठेंगे, इस सर्कुलर टेबल पर, जिसमें 3 लोग साथ में बैठेंगे। उनका नाम है अंबानी, सहारा, महिंद्रा और महिंद्रा सहारा। मैंने ऐसा क्यों रखा इसको, क्योंकि अंबानी का प्लेस फिक्स है पर महिंद्रा और सहारा का प्लेस फिक्स नहीं है। उनके प्लेसेस की जगहें पता है कौन कौन सी हैं, बट ऑल्टरनेट है। तो यहां पर हम पहले एक काम करते हैं, हम इन तीनों को एक साथ मान लेते हैं। अगर ये 3 एक साथ हो गए, यानी अंबानी, महिंद्रा, सहारा, सहारा, महिंद्रा, ठीक है। बाकी 3 में से अब कितने गए,
10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7, यानी 7 लोग आपके पास बचे। अब आप खुद सोचिए, अगर 7 लोग बचे हैं, अभी यहाँ पे गौर से समझिएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं बैठेंगे सर्कुलर फॉर्म में, ये बैठेंगे, पर हम इनको क्या मान चुके हैं? 1। तो अगर ये 1 हो गए तो 7 + 1 कुल कितने हो गए हमारे पास? 8। अब मैंने आपको बताया था 8 लोग अगर सर्कुलर फॉर्म में बिठाए जा रहे हैं तो अरेंजमेंट क्या होगा? फैक्टोरियल 7। अब आपके दिमाग में आया फैक्टोरियल 7 हो गया। अब ये बाकी सहारा, अंबानी और महिंद्रा का क्या करें? तो भाई देखो, अंबानी का प्लेस तो फिक्स है कि वो बैठेगा इन दोनों के बीच में। अब सहारा और महिंद्रा कहाँ बैठेंगे ये नहीं पता, तो सहारा और महिंद्रा के लिए 2 जगहें निकली, या तो सहारा यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा, या तो महिंद्रा यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा। तो आइदर साइड ऑफ देम कैन सिट। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो टोटल अरेंजमेंट होगा आपका वो क्या होगा भाई? फैक्टोरियल 7 × 2, और ये होता है 5040 गुणे 2, यानी 10,080। दैट्स योर करेक्ट आंसर, 10,080। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड एन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने के लिए ही जानबूझ कर लेके आया हूँ, क्योंकि इस तरीके के सवाल अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स इफ ही हैज 4 सर्वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट। अब खुद सोचो, इनविटेशन किसको जाना है? 6 दोस्तों को। कौन लेके जाएगा? नौकर लेके जाएगा। कितने नौकर हैं? 4 नौकर हैं। अब देखो कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, चलो मैं यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत बेसिक तरीके से सोचा करो। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड इनविटेशन। तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं किसके पास? फ्रेंड्स के पास। स्टेशनरी कौन है? फ्रेंड्स है। कौन लेके जा रहा है? सर्वेंट। तो यहाँ पे देखो सर्वेंट जाएगा, सर्वेंट 1, सर्वेंट 2, सर्वेंट 3, सर्वेंट 4। किसके पास? फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, फ्रेंड 6। अब आप खुद सोचो कौन सा सर्वेंट किसके पास जा रहा है? नहीं पता। एक पॉसिबिलिटी है कि चारों सर्वेंट जाएंगे पहले दोस्त के पास, या दूसरे दोस्त के पास, तीसरे, या नहीं होगा, सभी के पास जाना है। तो यहाँ पे समझिएगा या नहीं होगा, चारों सर्वेंट। भाई देखो अब यहाँ पे हो सकता है या तो सर्वेंट 1 जाएगा, या तो सर्वेंट 2 जाएगा, या सर्वेंट 3 जाएगा, या सर्वेंट 4 जाएगा। तो एक फ्रेंड के पास कितने पॉसिबल वेज हुए इनविटेशन पहुंचने के? 4। अगर एक के पास 4 पॉसिबल वेज हैं तो दूसरे के पास भी 4 होंगे। सबके पास 4 वेज निकल कर आएंगे। देखो 3, 3, 6 हो ना, ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ ज्यादा हो गया। ये हो जाएगा आपका 3, 3, 6, यानी कुल मिला के 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, यानी कुल कितना हो गया भाई? 4⁻6। देख लेना, काउंट कर लेना। तो आपका आंसर क्या हुआ? 4⁻6। कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, 6⁻4। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप यही करेंगे। हम बस क्वेश्चन को जितना पढ़ेंगे उतना ही टैकल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। अब ये नंबर्स वाला है, डिजिट वाला सवाल समझिएगा। डिजिट वाले सवाल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई। देखिए डिजिट वाले सवाल में आपको बहुत ध्यान से करना है। क्या ध्यान से करना है कि वहाँ पर आपको एक चीज़, जैसे मैं अगर बेसिक एग्जांपल दूँ, सपोज करो 3 डिजिट का नंबर आप अरेंज कर रहे हो। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 0 से 5 डिजिट के साथ। आप कहोगे आपके पास 6 डिजिट है, पहले वाले पे 6 आएगा, विच वुड बी रॉन्ग। पहले वाले पे 6 डिजिट अवेलेबल हो सकती हैं, गलत है, क्योंकि 0 ऑलरेडी डिबार्ड है। अगर 0 को यहाँ पे रखा तो ये 3 नहीं 2 डिजिट कहलाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले पे 5, अगले पे फिर 5। क्यों? क्योंकि अब 6 में से 1 जा चुका है तो बचा 5, अब 4, तो 25 चौक 100, यानी 100 तरीके से 3 डिजिट का नंबर 0 से 5 की डिजिट के साथ बनाया जा सकता है। ओके, अगर यहाँ पे कह देता कि डिजिट्स आपकी क्या हो? रिपीटिशन में हो। रिपीटिशन का मतलब समझिए, यानी पहले तब भी पहले प्लेस पे आपके 5 ही आएंगे, पर अगले प्लेस से आपके 6, तो 36 पंजे 180, तो 180 वेज निकलेंगे। 6 इसलिए आया क्योंकि आपकी सारी डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, पर हाँ पहली प्लेस पे अभी भी 0 डिबार्ड है, क्योंकि अगर आपने 0 रखा तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। पहले सवाल को देखिए जरा, कैसे आप अरेंज करोगे। कह रहा है इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 to 7।
कितने 2000 से 3000, तो कितने डिजिट का होगा 4 डिजिट का होगा। 4 डिजिट का हुआ तो इसका मतलब है 0 से 7 रिपीटिशन नहीं अलाउ है। देखो क्लियरली मेंशन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलो जहां मेंशन नहीं वहां पे अलाउड कर लेना। अच्छा एक चीज तय है कि आपका जो नंबर होगा उसकी रेंज होगी 2000 से 3000 के बीच में, यानी होगा यहाँ पे 2 समथिंग होगा, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक डिजिट फिक्स है 2, अगर 2 फिक्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1। अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पे 0 से 7 में से 1 जा चुका है। अब 1 जा चुका है, अब उसके बाद चाहे जो भी डिजिट आए, यानी आपके 8 में से 1 गया तो कितनी डिजिट बची 7, तो यहाँ पे 7 वेज, फिर 6, फिर 5, तो 6 पंजे 30, 7 210। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हुआ बी वाला। बात समझे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम 2000 से 3000 के बीच में। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे? देखो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 1200 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओके, यानी बहुत कम ही नंबर होंगे। देखो एक चीज यहाँ पे गौर करो कि 200 से 1200, 200 से 1200, इसका मतलब समझे आइदर 3 डिजिट नंबर विल कम और 4 डिजिट नंबर विल कम। यहां पे अब बात हो गई 3 या 2, 3 या 4 डिजिट की। तो पहले हम करते हैं 3 डिजिट का इस्तेमाल। तो 3 डिजिट में अब आप खुद समझिए, 3 डिजिट में अगर आप देखें तो 0 1 2 3, ये आपके 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। पर इसमें आप इस्तेमाल कौन सा नहीं कर पाओगे, 0 और 1 नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से 200। तो यहाँ पे 200 के ऊपर वाले सब हो सकते हैं, 200 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 बेस निकल कर आए। अब अगर 4 में से 1 आपकी डिजिट गई तो अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बची कितनी 3। फिर उसके बाद 1 और गई तो बची कितनी 2, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी कुल कितने हो गए बेस 12। अगर आप 3 डिजिट की संख्या बना रहे हैं 0 से 4, 0 से 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, तो आपके 12 वेज होंगे। या का साइन होता है प्लस। अब जरा गौर से देखो, इसकी रेंज कहां तक है 1200 तक की, यानी ये 1200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक डिजिट फिक्स है, कौन सी 1, और उसकी संभावना भी क्या हो जाएगी 1। तो अगर एक डिजिट फिक्स है तो अब आप कहोगे कि ठीक है 1100 समथिंग तो हो सकता है, लेकिन 1100 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटिशन अगर नहीं अलाउ है तो यहाँ पे अब 2 आ सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो एक ही बचा 0 आ सकता है, यानी उसकी संभावना क्या हुई 1। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, यहाँ पे 0 डिजिट आ सकती है, 0 डिजिट यानी एक ही पॉसिबल केस। अब भाई खत्म यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई सी भी आएगी भाई, 4 में से 2 जा चुके हैं तो बचे 2, फिर 1, यानी यहाँ पे कितने वेज निकल कर आए 2। 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी या तो 12 वेज या 2 वेज, यानी कुल मिला के कुल कितने 14 वेज। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? डी वाला। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। इस बार आपको किसी ना किसी तरीके से बस ये चीज ध्यान रखिए, इस बार आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अब ये सवाल भी इजी है। देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द नंबर्स टू ये समथिंग, ठीक है, बी अरेंज्ड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इन arrangement such that the digits 6 and 5 are at the extreme ends in each arrangement। यानी सिंपल सी बोल रहा है बात की। देखो जरा गौर से, कितने डिजिट हैं 3 3 6, 6 डिजिट में से 6 और 5 एक्सट्रीम एंड पे होंगी। एक्सट्रीम एंड पे बोला, ये नहीं बोला कि किस एंड पे होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइदर 6 विल बी इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड एज सिमिलर टू 5, यानी इसका मतलब है इन दोनों के 2 वेज होंगे। और इनके कितने वेज हुए? फैक्टोरियल 4, क्योंकि 6 में से 2 गया तो बचे कितने 4, तो ये कितना हो गया 24, 24 दूना 48, आंसर कितना हुआ 48। इट वॉज अ क्लियरली वेरी गुड क्वेश्चन। अगला सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखो कह रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स हैव ऑल देयर डिजिट्स आइदर ऑल ऑड और इवन। तो यहाँ पे सारी डिजिट्स अवेलेबल है, 6 डिजिट का नंबर है,
6 डिजिट का नंबर है, सभी अवेलेबल हैं, तो कैसे करोगे भाई? यहाँ पे आप खुद सोचो, 0 से लेके 9 डिजिट तक के अवेलेबल है। अब आपको पता है 0 2 4 6 8 ये इवन हुआ, 1 3 5 7 9 ये आपका क्या हुआ? ऑड हुआ। तो ऑड आपके कितने हुए? 5। तो इसका मतलब है रिपीटिशन की रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउ है। तो यहाँ पे 5 तरीके, पहली डिजिट पे 5 तरीके, दूसरे डिजिट पे 5 5 5 5 5, यानी अगर ऑड आया तो आइदर ऑल ऑड यानी 5 टू द पावर 6, या ऑल इवन। अब इवन में एक थोड़ी सी सिचुएशन है, यहाँ पे आप जल्दी में कर जाएंगे और वहां पे भी 5 मार देंगे, कहेंगे ये भी तो 5 है, पर ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे इवन में एक 0 भी आ रहा है, इसका मतलब है पहला प्लेस आपका 4 देगा। पॉसिबल केसेस 4 डिजिट्स ही सिर्फ अवेलेबल है, अगले से आप 5 5 5 5 5 अवेलेबल है, यानी या तो 4 इंटू 5 टू द पावर कितना? 5। तो जब आप कॉमन लोगे 5 टू द पावर 5 और यहाँ पे 5 प्लस 4 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 9, यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 28152। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखा कितनी चुटकियों में कर लिया हमने। अगला सवाल, ये देखो, ये सवाल कह रहा है कि 2 गर्ल्स, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, 2 गर्ल और 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन अ रो इन सच अ वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन। वो साफ साफ बोल रहा है कि लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, यानी अलग अलग बैठेंगी। तो अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, ठीक है, 6 प्लेसेस में से 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां। लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, हो सकता है गर्ल्स यहाँ हो सकता है यहाँ और यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ भाई। तो इसके साथ कई अरेंजमेंट बनेंगे, तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस आपके बनने लगेंगे। अब इसको हम क्या करें? तो टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाइए ना, सिंपल सी बात है। टोटल अरेंजमेंट क्या कहता है? ऑलवेज टुगेदर प्लस नेवर टुगेदर, यही होता है ना टोटल अरेंजमेंट। तो अगर हम यहां से, हमें क्या कह रहा है? नेवर टुगेदर वाला चाहिए ना, तो नेवर टुगेदर का मतलब है हम टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज टुगेदर को घटा दें, ठीक, तो हमें नेवर वाला मिल जाएगा। अब टोटल अरेंजमेंट क्या है भाई? जरा गौर से देखिए, टोटल अरेंजमेंट है आपका 6 लोग हैं, फैक्टोरियल 6, कैसे भी बैठे उससे हमें मतलब नहीं। अब ऑलवेज टुगेदर, टुगेदर का मतलब समझो गर्ल्स साथ में, तो बॉयज अपने साथ में, है ना। तो ये कितना हो गया? ये तो तरीके फैक्टोरियल 4 हो गया और ये तरीका फैक्टोरियल 2। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 720 माइनस 48, 720 माइनस 48। तो गौर से देखिए, यहाँ पे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। टोटल यहाँ पे क्या कह रहा है? हाँ, डू नॉट सिट टुगेदर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं टोटल। भाई जरा गौर से देखो, यहाँ पे कितने तरीके से हो सकता है भाई? 6 लोग हैं ना, जरा गौर से देखिए, 2 गर्ल्स ऑलवेज, 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ये अगर ऑलवेज सिट हो रहा है तो यहाँ पे इसको कैसे होगा? जरा गौर से देखिए, मेरे ख्याल से ये आपका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। रुको भाई, गर्ल्स एक साथ बैठ रही तो उसको 1 मानोगे ना, तो बॉयज 4 हैं, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 होगा, इसको सही कर लीजिए बस, फैक्टोरियल 5। यानी अगर आप देखें यहाँ पे, तो 6 को अगर आप फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लें, तो 6 माइनस 2 यानी 120 गुणे 4 यानी कितना? 480। बस ये था, बस थोड़ा सा स्लाइटली सा करेक्शन था। यहाँ पे हमने क्या बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग मान लिया है, ये बात ध्यान रखिए। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? 480 हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका एनडीए का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन का रूल लगेगा, तो चलिए कॉम्बिनेशन समझा देता हूँ क्या कह रहा है, उससे समझ लीजिए। कॉम्बिनेशन समझिए कैसे आपको लगेगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? सिलेक्शन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपका सिलेक्शन, यानी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट जब करेंगे तो यहां पे समझिए ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी 3 लेटर हैं, 3 में से 2 को आपको सेलेक्ट करना है।
कैसे सेलेक्ट करोगे? आइदर ए बी कैन कम, बी सी कैन कम, सी ए कैन कम। ओके, ये आपके आ सकते हैं। ओके ठीक है। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि यहां पे प्लेस वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू जो होती है वो मैटर नहीं करती है, प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती। तो यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि यहां पे प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती। जब प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती तो तीन ही वेज हुए, बस खत्म कहानी। यहां पे या तो ए बी आएगा, या बी सी आएगा, या सी ए आएगा। ठीक है, यहां पे प्लेस वैल्यू मैटर नहीं। ये मत कहना कि ए बी ले लिया तो कहोगे कि बी है। वी आर नॉट अरेंजिंग, वी आर जस्ट सेलेक्टिंग। ओके, ये बस ध्यान रखना। तो इसका आपने एक रट्टा मार के रखा है फॉर्मूला, वो होता है NCR, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यानी अगर हम देखें तो तीन लेटर थे, तीन में से दो को आपको सेलेक्ट करना है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, यानी 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी इसके कितने वेज निकल कर आए? 3 वेज निकल कर आए। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि सिलेक्शन में ये चीजें होती हैं। अब सिलेक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर होता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका होता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन हमें करना होता है। भाई हम क्या कर रहे हैं कि बॉल्स या मार्बल्स या कार्ड्स, ये सारी चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका कहाँ होता है? प्रोबेबिलिटी में होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एन ऑफिस wants to recruit 5 people, यानी 10 लोग, मोटी मोटी बात समझो, 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करना है, बहुत ध्यान से समझना। What is the number of ways this can be done so as to recruit at least 1 typist? इसका मतलब टाइपिस्ट हमेशा रहेगा, है ना, यानी ऑलवेज टाइपिस्ट रहेगा। तो हम एक काम करें, अगर हमें ऑलवेज टाइपिस्ट चाहिए तो हमारे पास कौन सी एक सिचुएशन नहीं होगी? नन वाली नहीं होगी। अब यहाँ पे आप कई तरीके बनाओगे, केसेस बनाओगे, कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? कहोगे कि एटलीस्ट एक टाइपिस्ट होगा तो बाकी सारे क्या होंगे? प्रोग्रामर्स होंगे या जो भी होंगे। फिर 2 टाइपिस्ट होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 4 टाइपिस्ट है तो चारों टाइपिस्ट हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझो। देखिए हमें इसको कैसे करना है, हम इसको करेंगे कि आपके 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे वही टोटल अरेंजमेंट वाला मेथड लगाएंगे। टोटल अरेंजमेंट माइनस नेवर कम टुगेदर, नेवर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट कभी ना हो। तो भाई देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। टोटल अरेंजमेंट का मतलब है कुल लोगों में से कुल सिलेक्शन, तो 10 लोग 5 का सिलेक्शन। ठीक, अब वो 5 में से टाइपिस्ट नहीं होने चाहिए, तो टाइपिस्ट को हटा दो, कितने टाइपिस्ट हट गए? 4 हट गए, तो यहाँ पे कितने बचे? देखो नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 6 में से आप कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? भाई जरा गौर से देखिए, 6 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। बस आपका काम बन गया। देखो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 6, यही तो होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 6 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 डिवाइड बाय 5, यानी 120 हो जाएगा। सॉरी 6 भी होगा, तो जरा गौर से देखो, 60 दूना 2 4, यानी 9 चक 36, 36 और 7 को गुणा करो, 7 छंग 42, 7 21 4, 7 21 4 25, 252 में से 6 गया 246। आपका ऑप्शन कौन सा सही? सी वाला। कितना आसान सवाल था, मेरे ख्याल से मैंने आपको सबको कराया हुआ है इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे समझते रहिए। क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे भी दिया, लेवल भी किस तरीके से, तो लेवल चाहे जैसा हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके भाई, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, और जहां डाउट हो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, बहुत जल्दी मैं एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें मैं पूछूंगा आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए। देखिए जो मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना आपको जिससे भी है पढ़ सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, अगला सवाल कह रहा है इफ देयर आर 11 players in a cricket team, all of whom shake hands with each other once, how many shake hands take place? चलो इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए 4 लोग हैं, शेक हैंड वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे कैसे?
पहले वाले जनाब कहेंगे कि हम 3 लोगों से हाथ मिला सकते हैं बस। भाई देखो एक बात समझो, हाथ ऐसे मिलाया का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा वाला भी हाथ पकड़ लो, ये करने की कोशिश मत करना, ठीक है। सिंपल सी हिसाब है, एक आदमी बाकी 3 से मिला सकता है हाथ। अब एक बात बताओ, इसने इसके साथ हाथ मिला लिया, अब ये वाले के लिए कितने लोग बचे? 2 ही लोग बचे। तो इसके लिए और एक कम बचा, तो इसका जरा गौर से देखो, फर्स्ट का 3, सेकंड का 2 और फिर 1, इसके लिए कोई हाथ शेक करने का वही नहीं बचा, ठीक है। तो कुल 6 वेज हुए। तो हम यहाँ पे इसका सिंपल सा हिसाब देखते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, n नंबर ऑफ लोगों में से हैंड शेक के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? सिर्फ 2, NC2, सिंपल कहानी। तो यहाँ पे देखिए 11 लोग हैं, 11C2 यानी फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी अगर आप देखें तो 11 गुणे 10 बटे 2, यानी कितने हैंडशेक पॉसिबल है? 55। अगर 11 लोग हैं तो 55 हैंडशेक पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक और बोल सकते हो nn-1/2, सिंपल। अगला सवाल कह रहा है 8 कॉन्सोनेंट, ओहो बच गया, 8 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल हैं इन अ जंबल वर्ड। In how many ways can we form 5 letter words having 3 consonant and 2 vowels? बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, आप दिक्कत में आ जाओगे। देखो 8 कॉन्सोनेंट, वॉवेल कितने? 5। पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखिए कि 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 3 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। तो 8C3 5C2, 5 लेटर हो गए भाई। एंड होगा, एंड का साइन ये होता है। लेटर तो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आपसे कह रहा हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म 5 लेटर वर्ड्स। अब हमें लेटर वर्ड्स भी तो बनाने हैं, यानी वो पांचों आपस में शफल भी करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या होगा? 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 67200, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन की बात है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। बहुत बढ़िया, क्रिकेट बहुत दिन से नहीं देखा ना। इफ देयर इज अ स्क्वाड ऑफ 15 टू चूज फ्रॉम सच दैट, अच्छा सचिन तेंदुलकर भाई साहब हमेशा चूजन है, बहुत ध्यान से समझना। तो सिंपल से देखो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम पकड़ेंगे। 15 लोग सेलेक्ट करना है, 11 भाई, स्क्वाड 11 का ही होता है, जिसमें से एक भाई साहब ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एक गया। अब बचे कितने? 14 लोग, सिलेक्शन में से भी एक गया, कितने बचे? 10। तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा 14C10। लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर का, देखो मैं हमसे पूछा गया है हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल, क्या हमारा बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है? सचिन तेंदुलकर कहाँ बैठेंगे, कहाँ खेलेंगे? नहीं। तो यहाँ पे आपके कितने वेज हुए बैटिंग ऑर्डर पे? फैक्टोरियल 11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 11 निकालने की वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है फैक्टोरियल 11। चलो अब ये सवाल देखिए, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखा है जानबूझ के, उसका रीजन है, अभी देखिएगा। देयर इज अ 7-digit टेलीफोन नंबर विद ऑल द डिफरेंट डिजिट्स। पहले ही उसने बोल दिया है सभी डिजिट्स डिफरेंट होगी। इफ द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाउ मेनी सच टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल। अच्छा चलो देखते हैं। 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है और आपके पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 0 से 9 तक के 10, और एक सीधा सा बोल दिया है कि एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे, यानी फिक्स्ड है जगह। तो राइट हम मान लेते हैं ये है भाई, ठीक है, और लेफ्ट आपका ये है, ठीक, ये दोनों फिक्स हैं, तो इनके संभावनाएं तो ये हो गई। अब आपके पास भाई खुद समझो, अब ये मत सोचना कि आपके पास 5 बचे तो फैक्टोरियल 5 दे दिया, नहीं। अभी पहले आपको वो 5 लेटर सेलेक्ट करने होंगे, कितने? 10 में से आपके 2 गए हैं, बचे कितने? 8। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट, कितने? 5 लेटर। क्यों? क्योंकि 2 फिक्स हुए हैं, बाकी के 5 नहीं। अब उनको अरेंज कर दो, खत्म कहानी, आपका आंसर आ जाएगा 6720। बस यही था करना, ये इसलिए नहीं रखा मैंने ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार सवाल चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, बेसिक से एकदम मतलब एग्जाम लेवल तक के। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए मैंने आपको कराया हुआ है, याद करिए किस तरीके से कराया था।
देयर आर 25 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच 7 आर कोलिनियर, 7 आपके कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, यानी वो एक ही लाइन में पूरा। सॉल्व हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी पॉसिबल, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। इस तरीके का सवाल मैंने कराया है, उसे मैंने ट्राइंगल मान लिया था, जबकि यहां पे मैंने दोनों पुट अप कर दिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां पे समझो भाई 25 लाइन है, 25 पॉइंट्स हैं, कौन से 25 पॉइंट है हमको नहीं पता, कौन से 25 पॉइंट है ये हमको नहीं पता, और ये कौन से 7 आपके कोलिनियर है ये हमको नहीं पता, बीच में 7 हैं ये बने जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता, जब हम लाइन चूज करते हैं तो हमें लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर ये 2 पॉइंट हमें लाइन के लिए मिल जाए तो हम लाइन बना देंगे। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि आपको यहाँ पर पता ही नहीं है कि कौन से 7 कोलिनियर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि वो 7 भी नॉन कोलिनियर है, तो वो 7 आपस में कितनी लाइन बनाएंगे और ये 25 आपस में कितनी लाइन बनाएंगे। यानी अगर वो 7 कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइन बनाते, हम उन सारी पॉसिबिलिटी को टोटल में से घटाते। तो हम यहाँ पे वही वाला काम कर रहे हैं, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज वाला, ठीक है। तो हमें नेवर वाला मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें कोलिनियर से एक ही लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे मानेंगे कि 25 के 25 क्या हैं, आपके नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 25C2 2 इसलिए क्योंकि 2 लाइन चाहिए, माइनस, अब भाई जाहिर सी बात है, पहले हमने पूरा मान के चले, फिर हम वो 7 वाली जो कोलिनियर है उनसे जो लाइंस बन रहे होंगे वो घटाएंगे, क्योंकि वो लाइन नहीं बना के देंगे, तो वो घट गए। अब यहाँ पर होगा क्या, एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि वो 7 लाइन नहीं बना के दे रहे हैं, वो खुद आपस में क्या है, एक लाइन है। तो जब वो खुद लाइन है तो जितनी लाइनें आपकी इसमें से बच के बनेंगी वो फाइनल में जाके उसमें ऐड होंगी और वो क्लियर एक ही लाइन होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 गुणे 24 बटे 2 माइनस 7 गुणे 6 बटे 2 प्लस 1, देखो ये 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 300 माइनस 1 मिनट 12 जस्ट मिनट, मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया ना शायद, 25 24 बटे 2 यानी 12 पंजे 60, ठीक है, 12 दूनी 24, 300 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा हाँ सही तो चल रहा है, अरे यार 2 3 यानी 21 प्लस 1 यानी इसका मतलब है 20 जाएगा, यानी आंसर 280 आएगा। तो ये सवाल आपका था, बहुत ही मज़ेदार सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, हम अगेन वही काम करेंगे। ट्राइंगल के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। हम मानेंगे कि वो टोटल आपके कोलिनियर नहीं है, तो हम पहले सारी संभावनाएं निकाल लेंगे, फिर उसमें से वो कोलिनियर वाले की ट्राइंगल घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला है, बस इसको सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे ये भी सवाल अच्छा है, कह रहा है दारू, मिस्टर दारू वाला नाम होता है, ठीक है, वो सही में दारू वाला नहीं। 18 एक्वेंटेंसेस ऑफ होम 13 आर रिलेटिव्स, 18 में से 13 रिलेटिव हैं उसके, ये ध्यान रखो। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 10 गेस्ट, 10 गेस्ट को वो कितने तरीके से इनवाइट करे, ठीक है, कि 8 उसके क्या हो, रिलेटिव्स हो, 8 उसके रिलेटिव हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझो, 10 गेस्ट लाना है उसको, 10 गेस्ट लाना है जिसमें से 8 रिलेटिव है। अच्छा 8 रिलेटिव कसम खा ली है, तो इसका मतलब है हम सीधी बात बता रहे हैं, ये 13 में से पहले आप 8 तो निकाल लो, क्योंकि आपके वो 13 में भाई रिलेटिव में से रिलेटिव्स ही तो आएंगे और 8 रिलेटिव होंगे। अब एक बात बताओ, 18 में से 13 जा चुके हैं तो कितने बचे, 5, 5C2, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा आएगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगला सवाल देखो ये आया, अब हैंडशेक वाला कह रहा है एक मीटिंग में एवरीवन हैंडशेक्स हुआ विथ एवरीवन एल्स, इट वाज फाउंड दैट 66 हैंडशेक्स वर एक्सचेंज्ड, 66 हैंडशेक्स पॉसिबल हुए, ठीक है। हैंडशेक्स बता दिया तो पूछ रहा है कि कितने लोग थे, बहुत आसान सवाल है, n-1/2 यही था ना। अब देखो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 132, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। अब आप खुद सोचो 132 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है 132 किसके साथ होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ, 11 गुणे 12। इसका मतलब है अगर n की वैल्यू आप 12 रखो तो यहाँ पर 11 आ जाएगा,
12 माइनस 1 करके, तो इसका मतलब है कितने लोग थे, 12 पर्सन्स वर देयर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ऑप्शन का यूज करके भी कभी कभी करना रहता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जितनी मेहनत हम कर रहे हैं सब आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये बनाया आप ही के लिए गया है। आपके एग्जाम को देखते हुए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ समझिए। इवन टेस्ट सीरीज लॉन्च करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम उतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। डेली हमारी क्लासेस होती हैं 7 बजे मैथ्स की और जीएस की 10 बजे सुबह। प्लीज़ डोंट मिस दोज क्लासेस, क्योंकि वो आप ही के लिए मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, डी कोड एग्जाम डिफेंस के नाम से। देखिए, अनलाइक मोटिवेशनल वीडियोस, हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ग्रुप पे जाके बता सकते हैं, सर हमें ये क्लासेस की ज़रूरत है, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।